नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं कोमल शर्मा। आज मैं आपको घर की सफाई से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आपकी किस्मत सचमुच बदल सकती है। क्योंकि सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, झाड़ू लगाने से पहले बोले गए कुछ पवित्र शब्द पूरे घर की ऊर्जा को बदल सकते हैं। बहुत से लोग धन की कमी, बीमारी, तनाव और रुकावटों से परेशान रहते हैं, लेकिन कारण पता है क्या? कि घर की नकारात्मक ऊर्जा। आज मैं वही दिव्य मंत्र बताऊंगी जिसे रोज झाड़ू लगाने से पहले बोल देने से दरिद्रता खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास बनता है। घर की ऊर्जा क्यों बिगड़ती है? चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा घर केवल 4 दीवारें नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है आपके। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी बिना कारण भी घर में तनाव रहता है, पैसों का ठहराव हो जाता है, खर्चा बढ़ने लगता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। ये सब संकेत है कि घर में नकारात्मकता और दरिद्र दोष जमा हुआ है। देखो दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि अस्वच्छता, अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा तीनों लक्ष्मी को दूर भगाते हैं। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इसलिए सबसे पहला कार्य यही है कि अपने घर की ऊर्जा को बनाए रखें। अपने घर की जो 4 दीवारें हैं उनमें नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश ना करने दें। नकारात्मक ऊर्जा जिस घर में होती है वहाँ पर कभी भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। कलह कलेश बढ़ती जाती है, पैसा कभी भी रुकता नहीं है, बनते हुए काम धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप लक्ष्मी के निवास को स्थायी करवा सके, माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास करवा सके। झाड़ू लगाने का आध्यात्मिक महत्व क्या है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। झाड़ू सिर्फ गंदगी ही नहीं हटाती है दोस्तों, बल्कि ऊर्जा की सफाई भी करती है। ध्यान रहे, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद घर का वातावरण सबसे संवेदनशील होता है। अगर इस समय नकारात्मक ऊर्जा हटाई जाए तो घर में सुख, शांति, सौभाग्य स्थायी होते हैं। इसलिए झाड़ू लगाना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और अगर इसके पहले सही मंत्र बोल दिया जाए तो यह प्रक्रिया दोगुनी प्रभावशाली हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद घर का वातावरण संवेदनशील हो जाता है और इस समय नकारात्मक ऊर्जा हटाई भी जा सकती है, जिससे हमारे घर में सुख, शांति और सौभाग्य स्थायी रूप से विराजमान हो जाता है। झाड़ू लगाने से पहले बोले जाने वाला मंत्र कौन सा है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब आता है आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। झाड़ू लगाने से पहले आपको सिर्फ 3 लाइनें बोलनी है। वो कौन कौन सी है? ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। देखिए दोस्तों, पहली जो लाइन है वो है ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह मैं मेरे हर एक महालक्ष्मी के वीडियो में महामंत्र बताती हूँ, बीज मंत्र बताती हूँ। ये वही मंत्र है, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह पहली लाइन है। दूसरी लाइन है, हे देवी मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर। दूसरी लाइन क्या है दोस्तों? हे देवी, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर दो। और तीसरी लाइन है, सौभाग्य और सुख का वास भर दो। तीसरी लाइन है, हमारे घर में सुख और सौभाग्य का निवास कर दो। अब सुनो सारी लाइनें एक साथ। जो 3 लाइनें आपको बोलनी है वो है ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। हे देवी मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर दो और सौभाग्य और सुख का वास भर दो।
इन शब्दों में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है दोस्तों। कैसे आपको बोलना है, इनका नियम आपको कैसे स्थायी करना है वो सुनिए। झाड़ू हाथ में लेने से पहले 3 बार मंत्र बोलें। जब भी आप झाड़ू निकालने जाएं, सफाई करने जाएं, उससे पहले आपको 3 बार इस मंत्र को बोलना है। मन को बिल्कुल शांत रखना है। मन में कल्पना करें कि काली नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपके घर में जो भी डरावनी और काली जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से दूर जा रही है, ऐसी आपको कल्पना करनी है। यह आपको अपनी सोच बनानी है और घर में स्वर्णिम प्रकाश प्रवेश कर रहा है। आपके घर में कैसा प्रकाश आ रहा है? स्वर्णिम, स्वर्ण आभा वाला प्रकाश आपके घर में आ रहा है। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। पैसों की रुकावट खत्म हो जाएगी। अनचाहे खर्चे जो आपके चल रहे थे वो भी सारे बंद हो जाएंगे। घर में बरकत बढ़ने लगेगी। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगा और भाग्य आपका उदय होगा। बहुत से लोगों ने बताया है कि यह उपाय करने से 1 सप्ताह में ही घर का माहौल बदल गया। दोस्तों यह उपाय इतना पावरफुल उपाय है कि बस 1 महीने आप इसे करके देखिए। आप स्वयं मुझे कमेंट करेंगे जब भी आप यह वीडियो देखें। जब भी आपके पास में यह वीडियो पहुँचे, आप स्वयं मुझे कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है इस नियम को अपनाने से। छोटा सा उपाय है, एक बार करके देखिए। आपका जीवन कैसे चुटकियों में बदलता है वो आप स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे। झाड़ू से जुड़ी ये भूल कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम हमेशा ही करते हैं। मंत्र तभी फलदायी होगा जब आप ये 5 गलतियां ना करें। अब वो 5 गलतियां कौन सी हैं, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, झाड़ू शाम के बाद कभी भी ना लगाएं। इससे धन का नाश होता है। हमें कभी भी शाम के बाद में झाड़ू अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। यह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमें कभी भी अपने पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 3, झाड़ू छिपा कर रखें। कभी बीच में झाड़ू को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, टूटी हुई झाड़ू तुरंत बदल दें। यह विघ्न का कारण बनती है, इसलिए हमें अपने घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, सफाई के बाद घर में धूप दीप जलाएं। इससे ऊर्जाशील हो जाती है। हमें अपने घर में हमेशा ही जब भी हम साफ सफाई करें, धूप दीप और अगरबत्ती हमें जलानी चाहिए। तो दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले मंत्र बोलना एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर से धन की कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपके घर में हमेशा ही सुख शांति का वास हो और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा ही प्रसन्नता के साथ रहें, तो आज से ही दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। एक बार दोस्तों इस मंत्र को, इस उपाय को आजमा कर देखिए। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत बदल रही है, कैसे आपका जीवन बदल गया है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे आजमा लिया, एक बार इसका नियम बना लिया, तो आप स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे आपका जीवन बदल रहा है। आपके जीवन में अचानक से पैसों की बरसात होने लगेगी। आपका जो भाग्य सोया हुआ था वो अचानक से
उदय हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा ही नाराजगी, झगड़े चले हैं, लेकिन अचानक से प्रेम और मिठास आ जाएगी। आपका मानसिक जीवन कभी भी शांत नहीं था, वो अचानक से शांति आपको प्राप्त होगी। आपके घर में धीरे धीरे बरकत बढ़ने लगेगी और अचानक ही जो अनचाहे खर्चे थे वो भी आपके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। पैसों की रुकावट है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बस एक बार दिल लगाकर और मन से इन नियमों को आजमा कर देखिए, फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है। वीडियो क्योंकि सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, झाड़ू लगाने से पहले बोले गए कुछ पवित्र शब्द पूरे घर की ऊर्जा को बदल सकते हैं। बहुत से लोग धन की कमी, बीमारी, तनाव और रुकावटों से परेशान रहते हैं, लेकिन कारण पता है क्या? कि घर की नकारात्मक ऊर्जा। आज मैं वही दिव्य मंत्र बताऊंगी जिसे रोज झाड़ू लगाने से पहले बोल देने से दरिद्रता खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास बनता है। घर की ऊर्जा क्यों बिगड़ती है? चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा घर केवल 4 दीवारें नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है आपके। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी बिना कारण भी घर में तनाव रहता है, पैसों का ठहराव हो जाता है, खर्चा बढ़ने लगता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। ये सब संकेत है कि घर में नजर, नकारात्मकता और दरिद्र दोष जमा हुआ है। देखो दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि अस्वच्छता, अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा तीनों लक्ष्मी को दूर भगाते हैं। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इसलिए सबसे पहला कार्य यही है कि अपने घर की ऊर्जा को बनाए रखें। अपने घर की जो 4 दीवारें हैं उनमें नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश ना करने दें। नकारात्मक ऊर्जा जिस घर में होती है वहाँ पर कभी भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। कलह कलेश बढ़ती जाती है, पैसा कभी भी रुकता नहीं है, बनते हुए काम धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप लक्ष्मी के निवास को स्थायी करवा सके, माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास करवा सके। झाड़ू लगाने का आध्यात्मिक महत्व क्या है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। झाड़ू सिर्फ गंदगी ही नहीं हटाती है दोस्तों, बल्कि ऊर्जा की सफाई भी करती है। ध्यान रहे, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद घर का वातावरण सबसे संवेदनशील होता है। अगर इस समय नकारात्मक ऊर्जा हटाई जाए तो घर में सुख, शांति, सौभाग्य स्थायी होते हैं। इसलिए झाड़ू लगाना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और अगर इसके पहले सही मंत्र बोल दिया जाए तो यह प्रक्रिया 2 गुनी प्रभावशाली हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद घर का वातावरण संवेदनशील हो जाता है और इस समय नकारात्मक ऊर्जा हटाई भी जा सकती है, जिससे हमारे घर में सुख, शांति और सौभाग्य स्थायी रूप से विराजमान हो जाता है। झाड़ू लगाने से पहले बोले जाने वाला मंत्र कौन सा है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब आता है आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। झाड़ू लगाने से पहले आपको सिर्फ 3 लाइनें बोलनी है। वो कौन कौन सी है? ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। देखिए दोस्तों, पहली जो लाइन है वो है ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह मैं मेरे हर एक महालक्ष्मी के वीडियो में महामंत्र बताती हूँ, बीज मंत्र बताती हूँ। ये वही मंत्र है, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह पहली लाइन है। दूसरी लाइन है, हे देवी मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर।
दूसरी लाइन क्या है दोस्तों? हे देवी, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर दो। और तीसरी लाइन है सौभाग्य और सुख का वास भर दो। तीसरी लाइन है हमारे घर में सुख और सौभाग्य का निवास कर दो। अब सुनो सारी लाइनें एक साथ। जो 3 लाइनें आपको बोलनी है वो है ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। हे देवी, मेरे घर से दरिद्रता का नाश कर दो और सौभाग्य और सुख का वास भर दो। इन शब्दों में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है दोस्तों। कैसे आपको बोलना है, इनका नियम आपको कैसे स्थायी करना है वो सुनिए। झाड़ू हाथ में लेने से पहले 3 बार मंत्र बोले। जब भी आप झाड़ू निकालने जाएं, सफाई करने जाएं, उससे पहले आपको 3 बार इस मंत्र को बोलना है। मन को बिल्कुल शांत रखना है। मन में कल्पना करें कि काली नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपके घर में जो भी डरावनी और काली जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से दूर जा रही है, ऐसी आपको कल्पना करनी है। यह आपको अपनी सोच बनानी है। और घर में स्वर्णिम प्रकाश प्रवेश कर रहा है। आपके घर में कैसा प्रकाश आ रहा है? स्वर्णिम, स्वर्ण आभा वाला प्रकाश आपके घर में आ रहा है। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। पैसों की रुकावट खत्म हो जाएगी। अनचाहे खर्चे जो आपके चल रहे थे वो भी सारे बंद हो जाएंगे। घर में बरकत बढ़ने लगेगी। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगा और भाग्य आपका उदय होगा। बहुत से लोगों ने बताया है कि यह उपाय करने से 1 सप्ताह में ही घर का माहौल बदल गया। दोस्तों यह उपाय इतना पावरफुल उपाय है कि बस 1 महीने आप इसे करके देखिए। आप स्वयं मुझे कमेंट करेंगे। जब भी आप यह वीडियो देखें, जब भी आपके पास में यह वीडियो पहुँचे, आप स्वयं मुझे कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। इस नियम को अपनाने से छोटा सा उपाय है, एक बार करके देखिए। आपका जीवन कैसे चुटकियों में बदलता है वो आप स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे। झाड़ू से जुड़ी ये भूल कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम हमेशा ही करते हैं। मंत्र तभी फलदायी होगा जब आप ये 5 गलतियां ना करें। अब वो 5 गलतियां कौन सी हैं, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, झाड़ू शाम के बाद कभी भी ना लगाएं। इससे धन का नाश होता है। हमें कभी भी शाम के बाद में झाड़ू अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। यह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमें कभी भी अपने पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 3, झाड़ू छिपा कर रखें। कभी बीच में झाड़ू को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, टूटी हुई झाड़ू तुरंत बदल दे। यह विघ्न का कारण बनती है, इसलिए हमें अपने घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, सफाई के बाद घर में धूप दीप जलाएं। इससे ऊर्जाशील हो जाती है। हमें अपने घर में हमेशा ही जब भी हम साफ सफाई करें, धूप दीप और अगरबत्ती हमें जलानी चाहिए। तो दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले मंत्र बोलना एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर से धन की कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपके घर में हमेशा ही सुख शांति का वास हो और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा ही प्रसन्नता के साथ रहें, तो आज से ही दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। एक बार दोस्तों इस मंत्र को, इस उपाय को आजमा कर देखिए। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत बदल रही है, कैसे आपका जीवन बदल गया है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे आजमा लिया, एक बार इसका नियम बना लिया,
तो आप स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे आपका जीवन बदल रहा है। आपके जीवन में अचानक से पैसों की बरसात होने लगेगी। आपका जो भाग्य सोया हुआ था वो अचानक से उदय हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा ही नाराजगी झगड़े चले हैं, लेकिन अचानक से प्रेम और मिठास आ जाएगी। आपका मानसिक जीवन कभी भी शांत नहीं था, वो अचानक से शांति आपको प्राप्त होगी। आपके घर में धीरे धीरे बरकत बढ़ने लगेगी और अचानक ही जो अनचाहे खर्चे थे वो भी आपके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। पैसों की रुकावट है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बस एक बार दिल लगाकर और मन से इन नियमों को आजमा कर देखिए, फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है। वीडियो अच्छी लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहनों, आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी किस्मत बदल सकती है। हम में से बहुत लोग सुबह उठते ही ऐसी गलती कर देते हैं जिससे घर की बरकत रुक जाती है, धन दौलत घर में टिक नहीं पाता है। लेकिन आज मैं आपको वो एक खास काम बताने वाली हूँ जिसे सुबह उठकर कर दिया तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसने लगेगा। आपके जीवन में धन, वैभव, लक्ष्मी, सुख, शांति, संपत्ति, सौभाग्य की बरसात होने लगेगी। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपसे बढ़कर इस धरती पर कोई सौभाग्यशाली इंसान नहीं है। हर कोई चाहता है अपने आप को सौभाग्यशाली बनाना, सुख प्राप्त करना, लेकिन ये नहीं जानते कि बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं, कुछ खास काम है जो छोटे छोटे कार्य करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने दुखों को मिटा सकते हैं, अंधकार को हटा सकते हैं। बहनों, ये वो उपाय है जो संत महात्मा लोग भी सुबह सबसे पहले करते हैं और जिसने इसे अपनाया है उसके जीवन में धन की नदियां बहने लगी हैं। ध्यान से सुनना, ये कोई आम उपाय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जिससे हमारे जीवन की राह बदल सकती है। हर कोई चाहता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना। जिसके घर में माँ लक्ष्मी रुक जाती है, बरकत स्थायी हो जाती है, उसके जीवन में सुख, शांति और संपत्ति आने लगती है। लेकिन यह इतनी जल्दी संभव नहीं है। इसके लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, कुछ उपाय है जो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो दोस्तों आपके जीवन से माँ लक्ष्मी को कोई नहीं हटा सकता है। हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी अपनी बरकत लेकर आपके घर में निवास करेगी। कहते हैं सुबह आपके मन की पहली ऊर्जा पूरे दिन की किस्मत को तय करती है। अगर सुबह उठते ही आपका मन तनाव में है या फिर आप बिना सोचे समझे मोबाइल उठा लेते हैं या फिर बिस्तर पर ही किसी न किसी बात को लेकर चिंता करने लगते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के हर कोने में फैल जाती है। यही कारण है कि आपके घर में धन टिक नहीं पाता है। आपके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं और बरकत भी कहीं ना कहीं आपकी अटक जाती है, रुक जाती है। बहनों, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। पहला कार्य आपको क्या करना है? जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहला कार्य आपका यही है कि आप अपने मुख्य द्वार की ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बस ये एक काम, ना कोई मंत्र चाहिए, ना सामग्री चाहिए, ना ही पूजा का कोई बड़ा आयोजन करना है। सिर्फ मुख्य द्वार, जहाँ से धन, बरकत और अवसर आपके घर में प्रवेश करते हैं। प्रणाम करते समय मन में एक ही भावना रखिए, हे लक्ष्मी माँ, मेरे घर
कदम रखने से पहले ही मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप उठें, उठते ही आपको अपने मुख्य द्वार के सामने आ जाना है और वहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर आपको मुख्य द्वार की तरफ माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना है और बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर कदम रखने से पहले ही मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। बस इतना ही। बहनों, जैसे ही आप सुबह सुबह मुख्य द्वार को प्रणाम करती हैं, आपका मन तुरंत सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। घर के अंदर की अशुभ तरंगे शांत होने लगती हैं और दरवाजे के बाहर की लक्ष्मी ऊर्जा घर में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। घर में छोटे छोटे परिवर्तन आपको दिखने लगते हैं, जैसे कि पैसे की रुकावट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अचानक खोया हुआ पैसा आपको मिलने लगता है, जो आपको कभी प्राप्त नहीं हो रहा था। आपने किसी को दे रखा था, आपका पैसा अटका पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं से आपका वो पैसा आपके पास आने लगता है। घर में अचानक से शांति होने लग जाती है, कामों का बनने लगता है। जो भी काम आपके अटके पड़े थे वो धीरे धीरे गति पकड़ने लग जाते हैं और बनने लग जाते हैं। बरकत में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाती है। व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होने लगते हैं। रिश्तों में भी मिठास आ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि माँ लक्ष्मी घर में टिक जाती है, घर में निवास करने लगती है। माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाती है। तो बहनों, एक बात बताऊं, बहुत से महात्मा लोग कहते हैं कि जहाँ द्वार को सुबह प्रणाम किया जाता है, वहाँ कभी आर्थिक संकट नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर की महिलाओं द्वारा जो मुख्य द्वार होता है, अगर उस द्वार को प्रणाम किया जाए तो कभी भी आपको पैसे की तंगी महसूस नहीं होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जैसे ही आप सुबह उठें, अपने मुख्य द्वार को आपको प्रणाम अवश्य करना है, क्योंकि द्वार सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता बहनों, बल्कि ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी होता है। जिस घर में सुबह द्वार का सम्मान होता है, वहाँ हमेशा ही आनंद, प्रेम, शांति और समृद्धि रहती है। बस एक बात, सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, प्रणाम मन से होना चाहिए। जल्दी, गुस्सा या तनाव में प्रणाम किया तो अवसर कम होगा, इसका असर भी विपरीत हो सकता है या फिर धीरे धीरे आपको असर महसूस हो सकता है। आपको हमेशा ही धीरे से, शांत भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। देखिए बहनों, आप सब जानती हैं कि अगर हम घर के कार्यों को प्रेम से, शांति से करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर हम किसी कार्य को जल्दबाजी में करते हैं तो वो टूट के बिखर के फैल जाता है। उस कार्य में हमें ज़्यादा समय भी खराब करना पड़ता है और मन भी हमारा खराब हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। कार्य चाहे आप कम करिए, उपाय नियम चाहे आप अपने जीवन में कम अपना लीजिए, लेकिन जो भी करें उसे सोच समझ कर प्रेम से और शांति से ही करें, तभी उसका फल आपको सही समय पर और सही तरीके से मिल पाता है। बस बहनों, आज से ये एक काम शुरू कर दीजिए, आपकी किस्मत आपकी आंखों के सामने बदलने लगेगी। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर छलकने लगेगा और घर में बरकत का प्रवाह भी तेज हो जाएगा। अगर आप भी आज से ही उपाय शुरू करने वाली हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी, ताकि आपकी नीयत पक्की हो जाए।
एक बार अगर आपने इस नियम को अपने जीवन में लागू कर लिया तो आप स्वयं देखेंगी कि कैसे आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है, कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होने लगता है। धीरे धीरे आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। पैसे की तंगी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी, जिससे आपके घर में बरकत रुकेगी। अन्नपूर्णा देवी भी आपके घर में प्रसन्न होंगी। सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो बहनों, मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि जो भी बहनें इस उपाय को कर रही हैं, आज से ही अपने जीवन को बदलने की सोच रही हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर जय माँ लक्ष्मी लिखें, ताकि मैं समझ सकूं कि कौन कौन सी मेरी बहनें हैं जो इस उपाय को करके अपने जीवन को बदल सकती हैं, अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए हर एक बहनों तक। जो बहनें परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, उनको यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनका भला हो सके, उनके जीवन से आर्थिक संकट दूर हो सके। अगर आप रोज झाड़ू सुबह लगाते हैं और फिर भी पैसा टिकता नहीं, मेहनत का फल आपको मिलता नहीं, तो हो सकता है वजह आपकी एक छोटी सी गलती हो। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे 99% लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे दरिद्रता का मुख्य कारण बताया गया है। सुबह झाड़ू लगाने का एक ऐसा समय है जिसमें अगर झाड़ू लगा दी तो लक्ष्मी स्वयं घर से चली जाती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक सही रहस्य, एक छोटा सा उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, वह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, धन की प्रवाह बनता है और घर की तरक्की जुड़ी रहती है। इसलिए झाड़ू कब और कैसे लगाई जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो समय जब झाड़ू लगाना भारी पड़ता है, अर्थात शुभ नहीं होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह समय होता है देवताओं की उपस्थिति का, लक्ष्मी आगमन का और सकारात्मक ऊर्जा का। अगर इस समय झाड़ू लगाई, कचरा बाहर फेंका, धूल उड़ाई, तो शास्त्र मानते हैं कि आप धन और सौभाग्य को स्वयं ही अपने हाथों से बाहर कर रहे हैं। इसलिए सुबह 4 से 6 बजे के बीच हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस समय जितना ज़्यादा हो सके स्वयं को समय दीजिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, पूजा पाठ करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक सोच रखिए, ना कि इस समय साफ सफाई करिए, झाड़ू लगाइए, कचरा बाहर फेंकिए, धूल उड़ाइए। ऐसे कार्य हमें नहीं करने हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस समय माँ लक्ष्मी स्वयं आगमन करती है आपके घर में। इस समय भगवान स्वयं आते हैं, इस समय सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर इस समय हम झाड़ू लगाते हैं तो हम स्वयं ही अपने हाथों से अपने धन को, अपने सौभाग्य को अपने घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। सूर्योदय से पहले लक्ष्मी का प्रवेश काल माना गया है भक्तों। घर में ऊर्जा भी स्थिर रहती है। इस समय झाड़ू लगाने से आय के स्रोत रुक जाते हैं, मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, खर्च अचानक से बढ़ने लगते हैं। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि जो रोज सुबह झाड़ू लगाते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता है, तो इसका यही कारण होता है कि आप गलत समय पर
झाड़ू लगाते हैं। आपको कभी भी 4 से 6 के बीच अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह समय पूजा पाठ के लिए होता है, योगा व्यायाम के लिए होता है। स्वयं को समय दीजिए, स्वयं को पहचानिए। इस समय माँ लक्ष्मी आती है, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है, इसलिए इस समय हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। देखो भक्तों, महिलाओं के लिए एक विशेष चेतावनी है। शास्त्रों में स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है और हम सब इस बात को जानते हैं। अगर महिला ही ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाती है, गुस्से में साफ सफाई करती है, मन में शिकायतें रखती है, तो उसका सीधा असर पति और बच्चे की तरक्की पर पड़ता है। इसलिए जब भी महिलाएं साफ सफाई करें, उन्हें शांत मन से करना है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में साफ सफाई नहीं करनी है और अपने मन में महिलाओं को कभी भी कोई शिकायत नहीं रखनी है, क्योंकि हम जैसा कार्य करते हैं अपने घर में, उसका सीधा असर हमारे पति और हमारे बच्चों की तरक्की पर, उन्नति पर भी पड़ता है। चलिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू लगाने का, साफ सफाई करने का सही समय क्या है, तो अब वो सही समय जान लेते हैं। झाड़ू लगाने का उत्तम समय है सूर्योदय के बाद, सुबह 7 बजे के बाद, अर्थात 6 बजे तक जब हम अपनी पूजा पाठ, भगवान को याद करना, सकारात्मक शक्तियों को अपने तरफ खींचना, सारे कार्य कर लेते हैं, उसके बाद हमें करना है साफ सफाई का कार्य। अर्थात जब सूर्योदय हो जाए 7 बजे के बाद हमें साफ सफाई करना है, या फिर शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले हमें साफ सफाई पर ध्यान देना है। झाड़ू लगाते समय हमें कभी भी क्रोध नहीं करना है, कचरा रात में बाहर नहीं फेंकना है और झाड़ू को खड़ा करके कभी भी नहीं रखना है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम साफ सफाई करें तो हमें शांत मन से, प्रेम से ही साफ सफाई का कार्य करना चाहिए और रात के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद हमें कभी भी साफ सफाई का कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही कूड़ा करकट हमें बाहर फेंकना चाहिए और हमें भूल कर भी झाड़ू को खड़ा नहीं करना चाहिए। चलो, अब बात करते हैं दरिद्रता दूर करने का वो छोटा सा उपाय कौन सा है। तो सुनिए बहनों और माताओं, झाड़ू लगाने से पहले मन में कहें, माता लक्ष्मी मेरे घर में वास करें, दरिद्रता दूर हो और आप हमारे घर में समृद्धि लेकर आएं। शुक्रवार को झाड़ू के पास एक दीपक और थोड़ा सा हल्दी चावल अवश्य रखिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेंगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएंगी। छोटा सा उपाय है, एक बार करके देखिए, आपकी किस्मत के बंद ताले भी खुलने लगेंगे। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। जब भी आप झाड़ू लगा रही हैं, उससे पहले आपको अपने मन में कहना है कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास कीजिए, मेरे घर से दरिद्रता को दूर कीजिए और मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आइए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो हर शुक्रवार को जब भी, जहाँ पर भी आप अपनी झाड़ू रखते हैं, वहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और उसमें थोड़ा सा हल्दी और चावल अवश्य रखिए। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही काम का उपाय है। एक बार इसे करके और अपने जीवन में आजमा कर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। झाड़ू सही समय पर लगे तो जीवन बदल देती है और अगर गलत समय पर लगे तो किस्मत को रोक देती है। यह हमारे ही हाथ में होता है। हमारी किस्मत को हम बदल भी सकते हैं और बदली हुई किस्मत को रोक भी सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी भक्तों, अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा आपके हाथ में
टिक नहीं पाता है। कमाई बहुत आती है लेकिन वो कहीं ना कहीं रुकती है नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है। तो हो सकता है गलती आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके घर की एक छोटी सी चीज में है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ झाड़ू से जुड़ी वो 5 गलतियाँ जो अनजाने में हम रोज करते हैं और यही गलतियाँ घर की लक्ष्मी को भी रोक देती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा उपाय आपको बतलाऊंगी जिससे रुका हुआ धन धीरे धीरे वापस आने लगता है। गलती नंबर 1, सुबह उठते ही झाड़ू लगाना। जी हाँ भाइयों और बहनों, क्या आप भी सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले झाड़ू उठा लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो शास्त्र कहते हैं सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को अंदर घुसेड़ना है और सकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देना है। इस समय देवी लक्ष्मी घर में विचरण करती है और झाड़ू से हम अनजाने में उन्हें बाहर कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, फल हमें कम प्राप्त होता है। अचानक से हमारे खर्चे अनचाहे खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों, सही समय जब झाड़ू निकलने के कम से कम 1 घंटे बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो यह झाड़ू लगाने का सही नियम है। तो हमें कभी भी सुबह उठते ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप माँ लक्ष्मी को घर से बाहर धकेल रहे हैं, चाहे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन यह गलती आपसे हो रही है। इसलिए भक्तों, आपको यह गलती नहीं करनी है। इस गलती से आपको बचना है। बहुत सी माताएं और बहनें होती हैं जिनको आदत होती है कि उनकी जैसे ही आँख खुलती है बिस्तर से उठते ही वो हाथ में झाड़ू ले लेती हैं और सफाई करना शुरू कर देती हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अगर आपको झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है तो दोस्तों सूर्य निकलने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको झाड़ू लगाना है या फिर साफ सफाई का कार्य करना है। अगर आप 1 घंटे नहीं रुकते हैं तो आप गलत करते हैं। सुबह के समय माँ लक्ष्मी आपके घर में विचरण करती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भर भर कर आती है, लेकिन जाने अनजाने में आप उसे बाहर कर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में जगह दे देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 2, झाड़ू को खुली जगह या दरवाजे के पास रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर झाड़ू मुख्य द्वार के पास या सबकी नज़र में रखी हो तो समझ लीजिए धन के रास्ते पर ताला लग गया है, क्योंकि मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है और वहीं झाड़ू रखना लक्ष्मी जी को रोकने जैसा माना गया है। दोस्तों, ऐसा करने से आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपके व्यापार में धीरे धीरे रुकावट आने लगती है, नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है और घर में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, आपको करना क्या है? सही तरीका है झाड़ू को बाथरूम के पीछे रख सकते हैं। जो आपका बाथरूम है दोस्तों, अगर उसमें जगह है और पीछे, तो आप उसमें रख सकते हैं। या फिर आपके पास स्टोर रूम है और उसमें जगह है तो आप स्टोर रूम में भी झाड़ू को रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में ऐसी कोई जगह साफ सुथरी नहीं है तो आप झाड़ू को ढक कर रख सकते हैं ताकि वो किसी की नज़र में नहीं आए। लेकिन झाड़ू को सबके सामने खुला रखना गलत है। ऐसा करने से आपके घर में तनाव बढ़ेगा, धीरे धीरे मनमुटाव होगा और आपके जो व्यापार है उसमें भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए जहां सबकी नज़र पड़े। झाड़ू को कहीं छिपाकर हमें रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो। आप अपने घर में ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर झाड़ू हर किसी की नज़र में ना आ पाए। गलती नंबर 3,
टूटी या पुरानी झाड़ू घर में रखना। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अभी तो चल रही है, फेंक देंगे बाद में। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहते हैं टूटी फूटी झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को घर में लेकर आती है। ऐसी झाड़ू से घर में दरिद्रता आ जाती है, खर्चे भी बढ़ने लगते हैं और सुख शांति भी कहीं ना कहीं छिन जाती है। हमें टूटी फूटी या घिसी पिटी झाड़ू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप लालच करते हैं, 2 4 5 दिन उसे और चलाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ये आप गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके घर में बिना बुलाए दरिद्रता स्थान कर लेगी। आपके जाने अनजाने में इतने ज़्यादा खर्च बढ़ जाएंगे कि आपसे संभलेंगे नहीं और आपकी सुख शांति भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे छिन भिन हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए मेरी तरफ से आपको विशेष चेतावनी है कि अगर झाड़ू अपने आप बार बार टूट रही है तो यह धन रोकने का संकेत भी हो सकती है। समझ जाइए दोस्तों, जब भी आप झाड़ू लगाते हैं और बार बार वो टूट जाती है, उसके तार बार बार निकल जाते हैं, तो इसे मेरी चेतावनी ही समझ लीजिए, क्योंकि यह आपके घर से धन को रोक देगी। यह संकेत दे रही है कि इस झाड़ू को आप अपने घर से दूर कर दीजिए, इसे घर से हटा दीजिए। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, शुक्रवार या फिर अमावस्या के दिन आप पुरानी झाड़ू को बदल सकते हैं। जब भी शुक्रवार का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो, आप पुरानी झाड़ू को हटाइए और उसकी जगह नई झाड़ू अपने घर में रखिए। गलती नंबर 4, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं और उस समय झाड़ू चलाना घर धन को बाहर फेंकने जैसा होता है। इससे होता क्या है दोस्तों, आपके घर में पैसे आते ही धीरे धीरे वो निकल जाते हैं, उधार आपकी बढ़ने लगती है और घर में अशांति चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप शाम के समय झाड़ू लगाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको सूर्यास्त से पहले पहले ही झाड़ू लगानी है। सूर्यास्त के बाद अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो यह आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा आपको नहीं करना है, वरना आपके घर में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। आपके उधार कर्जे कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे और आपके घर में पैसे कभी भी एक जगह स्थायी रूप से रुक नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद केवल कचरा उठा सकते हैं, लेकिन झाड़ू आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को कहना है कि कोई काम होता है, कोई लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत कचरा, बहुत गंदगी हो जाती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप उस कचरे को इकट्ठा करके कचरा उठा लीजिए, लेकिन आपको झाड़ू नहीं लगानी है। गलती नंबर 5, झाड़ू का अनादर करना। क्या आपने कभी झाड़ू को पैर से हटाया है दोस्तों, या बच्चों को उससे खेलने दिया है? नहीं ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए, झाड़ू दरिद्रता हटाने का साधन है और इसका अपमान दरिद्रता को बुलाता है। भूले जो भारी पड़ती है, झाड़ू पर बैठना, झाड़ू पर पैर लगाना, झाड़ू को गुस्से में फेंकना। दोस्तों, ऐसा करने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए आपको ऐसी भूल नहीं करनी है जिनसे आपको आगे जाकर पछताना पड़े या जो आप पर भारी पड़े। दोस्तों, कभी भी आपको झाड़ू के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। कभी भी झाड़ू को पैर से हटाना नहीं चाहिए, ना ही कभी गुस्से में आकर झाड़ू को फेंकना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर द्वार को छोड़कर बाहर चली जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक महाशक्तिशाली उपाय बताती हूँ।
इसे आप करके ज़रूर देखना। इससे आपको क्या फल प्राप्त हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जो रुका हुआ धन खोल देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप कमा रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इस उपाय को ज़रूर आजमा कर देखिए। शुक्रवार के दिन नई झाड़ू लेकर आइए। घर लाते समय कहिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। फिर झाड़ू को किसी साफ जगह पर रख देना है और उसी दिन उसको उपयोग में लेना है। क्या करना है दोस्तों, बहुत सा सरल ही उपाय है। अगर आप सही तरीके से इसे करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको इसका फल प्राप्त होगा। शुक्रवार का दिन देखना है, उस दिन आपको एक नई झाड़ू लेकर आना है और लाते समय अगर रास्ते में है या फिर घर पे आने के बाद आप मंत्र दोहरा सकते हैं ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार। फिर इस झाड़ू को आप किसी भी साफ स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए और उसी दिन शुक्रवार के दिन ही एक बार इस झाड़ू से अच्छे से सफाई ज़रूर कीजिए। एक बार इसका उपयोग शुक्रवार के दिन ही कीजिए। ऐसा करने से आपके खर्च कम होने लगेंगे, लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और धन के नए नए रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ झाड़ू से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें ना तो पंडित बताते हैं और ना ही किताबों में साफ लिखा मिलता है। झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ी हुई मानी जाती है। अगर आपने झाड़ू से जुड़ी ये बातें अनजाने में भी तोड़ दी तो धन आते आते लौट जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ झाड़ू का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती है। लेकिन आज के समय में लोग इन बातों को अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको वो रहस्य बतलाऊंगी जो घर की आर्थिक दशा को बदल सकता है। दोस्तों, रहस्य नंबर 1, झाड़ू किस दिन घर लाई जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम वास्तु को अपनाएं, वास्तु के बारे में जानें, लेकिन बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं। अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, बताए जाते हैं, अलग अलग पंडित अलग अलग बातें बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कारण सब लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रम के कारण वो फिर किसी भी बात को अपनाते नहीं हैं। लेकिन अगर आज आपने यह रहस्य जान लिया तो दोस्तों समझ लीजिए आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और ये सारे रहस्य जानकर आज आप अपने वास्तु, अपने घर के रहस्य को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला रहस्य है झाड़ू किस दिन घर में लाई जाती है, अर्थात जब हम झाड़ू खरीदते हैं तो वो कौन सा दिन होता है जो झाड़ू के लिए शुभ होता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में ना तो आपको भ्रमित करेंगे ना ही कोई झूठी बात बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और एक बार इस पे विश्वास करके अपने जीवन में लागू करके देखना है। अगर आपको कोई फायदा होता है तो आप इसे अपनाइए, वरना कोई बात नहीं। तो दोस्तों, पहली बात कि झाड़ू किस दिन अपने घर में हम लेकर आए, किस दिन खरीदे, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू कभी भी मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन नहीं लानी चाहिए, बल्कि बहुत से लोगों ने यह सुना होगा कि हमें झाड़ू शनिवार के दिन लानी चाहिए, लेकिन यह बहुत ही गलत दिन होता है अगर आप मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो। इसलिए आपको कभी भी मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन झाड़ू अपने घर में नहीं लेकर आनी चाहिए। इन दिनों लाई गई झाड़ू घर में अचानक खर्चे बढ़ाती है। इस सबसे शुभ दिन होता है शुक्रवार या फिर गुरुवार।
जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अगली बार झाड़ू खरीदें, देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि दिवाली पर हम क्यों खरीदते हैं झाड़ू। तो याद रखिए दोस्तों, दिवाली पर अमावस्या के दिन हम झाड़ू नहीं खरीदते हैं, बल्कि दिवाली से 2-3 दिन पहले धनतेरस पर हम झाड़ू खरीदते हैं। इसलिए इस बात का मैं अभी आपको तोड़ बता देती हूँ कि आपके मन में कहीं ये बात ना हो कि हम अमावस्या पर झाड़ू खरीद सकते हैं। आप अमावस्या, मंगलवार और शनिवार के दिन झाड़ू बिल्कुल ना खरीदें। अगर आपको झाड़ू खरीदनी है तो सबसे शुभ दिन होता है शुक्रवार और गुरुवार। आप चाहें तो इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन झाड़ू को खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं और उसी दिन उससे एक बार झाड़ू अवश्य लगाइए कि उसका ये नियम हो जाए। अगर दोस्तों इन दोनों दिनों के अलावा आप किसी भी दिन झाड़ू लाते हैं तो इससे आपके घर में बरकत नहीं होगी, लेकिन मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को लाई गई झाड़ू अचानक से आपके घर में खर्चे बढ़ा सकती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब रहस्य नंबर 2, झाड़ू रखने की सही जगह। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि झाड़ू को तो हम कभी भी कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही गलत कार्य होता है दोस्तों। झाड़ू को रखने का एक नियम होता है, एक जगह होती है जो कि एक सुव्यवस्थित जगह होती है, वहीं पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खुले में या फिर रसोई में या पूजा घर के आसपास हमें नहीं रखनी चाहिए। यह याद रखें दोस्तों कि कभी भी हमें ना तो खुली हुई जगह में झाड़ू को पटकना है या रखना है, ना ही हमें रसोई घर में झाड़ू रखनी चाहिए और ना ही पूजा घर या फिर उसके आसपास भी हमें झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू अगर दिखती रहे तो माँ लक्ष्मी घर में बिल्कुल नहीं रुकती है। बहुत से बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि झाड़ू को छिपा कर रखिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। क्या हम पैसों को सबके सामने खुले में रख सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही झाड़ू को भी हमें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी कोने में रखें या फिर नीचे की ओर छुपा कर रखें। दोस्तों, झाड़ू को आप कोई ऐसा कोना ढूंढिए जिसमें आप रख सकते हैं। अगर आपके घर में स्टोर रूम है तो आप स्टोर रूम के कोने में झाड़ू को रख सकते हैं। यह सबसे अच्छी और सबसे सही जगह मानी जाती है। इसके अलावा अगर आपकी बालकनी में जगह है और वो सीधी सामने नहीं दिखती है तो आप किसी वस्तु के नीचे उस झाड़ू को रख सकते हैं। झाड़ू को हमेशा छुपा के नीचे की तरफ या फिर किसी कोने में रखें, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात कर लेते हैं रहस्य नंबर 3 की, झाड़ू से किसी को छू जाना। दोस्तों, अगर झाड़ू गलती से किसी के पैर छू जाए तो इससे तुरंत प्रणाम कर लें। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू से लगी ठोकर अपमान का संकेत मानी जाती है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि झाड़ू को हमें कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए जानबूझकर। अगर बच्चा भी ऐसा करता है तो उसे रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हम झाड़ू लगा रहे होते हैं और कोई काम निकल आता है, फिर हम उस काम को निपटाने के चक्कर में झाड़ू को वहीं का वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी बड़ा बुजुर्ग बड़ा आता है और उसकी ठोकर पैर उसका जो झाड़ू से टच हो जाता है, छू जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि तुरंत ही झाड़ू को उठाकर उसे प्रणाम करना है, उससे माफ़ी मांगनी है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि अगर झाड़ू से ठोकर लगी है आपको तो ये मान लीजिए कि आपका अपमान हुआ है। ये संकेत है कि आपका कहीं ना कहीं अब अपमान होने वाला है। इसलिए झाड़ू से तुरंत ही बचकर रहिए कि कोई आपको ठोकर ना लगे। अगर लग भी जाए तो उसे तुरंत प्रणाम कीजिए, माफ़ी मांगिए। रहस्य नंबर 4, सूर्यास्त के बाद झाड़ू
क्यों नहीं लगाते। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि हम तो सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू लगा लेते हैं, अगर घर में गंदगी हो जाए, कचरा हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में साफ मना किया गया है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाते दोस्तों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे कि शाम ढलते ही झाड़ू ना लगाओ। दोस्तों, जब भी हम सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो जो भी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आ रही होती है वो धीरे धीरे करके सारी बाहर चली जाती है। हम अपने ही हाथों से हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को, माँ लक्ष्मी को शाम के समय बाहर कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको झाड़ू लगानी है तो आप 4 से 5 के बीच में झाड़ू लगाइए, लेकिन 5 के बाद, शाम को 5 बजे के बाद आपको झाड़ू किसी भी हालत में नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने मना किया है कि सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने से पूरी रात हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैली रहेगी और फिर सुबह उठकर वही नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी हो जाएगी। इसलिए हमें सूर्यास्त के बाद अर्थात शाम ढलने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। रहस्य नंबर 5, टूटी या पुरानी झाड़ू। दोस्तों, अगर आपकी झाड़ू टूट चुकी है या फिर वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, बहुत ही छोटी हो चुकी है, तो समझ लीजिए ये दरिद्रता को आमंत्रण दे रही है। ऐसी झाड़ू को कभी भी घर में जमा करके ना रखें। अगर आपकी झाड़ू दोस्तों टूट चुकी है, पुरानी हो चुकी है या घिस चुकी है, छोटी हो चुकी है, तो उसे आपको तुरंत ही हटा देना चाहिए। अगर आप उसे हटाते नहीं हैं तो यह दरिद्रता का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके घर में टूटी फूटी पुरानी झाड़ू है तो उसे तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए। रहस्य नंबर 6, झाड़ू से जुड़े गुप्त उपाय। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं जो झाड़ू के द्वारा हम अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन नई झाड़ू लाकर उस पर हल्दी और कुमकुम लगाइए। क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू खरीद कर लेकर आना है। उस पर आपको हल्दी और कुमकुम तिलक लगाना है। फिर मन ही मन कहिए, माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास कीजिए। विश्वास रखिए दोस्तों, ये छोटा सा उपाय बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। एक बार इस उपाय को अपना कर देखिए, चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार तो हर एक इंसान करता है। दोस्तों, झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन मत समझिए, ये आपके घर की किस्मत भी बदल सकती है। हाँ दोस्तों, यह सोई हुई किस्मत को जगा सकती है और जगी हुई किस्मत को सुला सकती है। झाड़ू में इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है। दोस्तों, अगर आपने ये रहस्य जान लिया है तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी ने खुद आपको संकेत दिया है। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से निवास करना चाहती है। इसलिए यह माँ लक्ष्मी का संकेत समझकर आप आज से ही झाड़ू के इस रहस्य को अपना लीजिए और जान लीजिए। दोस्तों, आज हमने आपको झाड़ू से संबंधित जो भी आपके मन में बातें चल रही थी उन सभी को दूर कर दिया है। बस आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको झाड़ू खरीदनी हो या फिर झाड़ू से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप तुरंत इस वीडियो को सुने और वो सारी परेशानियां दूर कर ले। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको मिलते हैं वो रहस्य जो
कोई नहीं बताता। जी हाँ दोस्तों, मुझे ना तो मेरे व्यूज बढ़ाने में मज़ा आता है और ना ही किसी को भ्रमित करने में मज़ा आता है। दोस्तों, जो सच्चाई है, जो मैं जानती हूँ, वो सारी सच्चाई मैं आपके साथ बस शेयर कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ताकि किसी का भी अगर भला हो सके, तो मुझे लगता है कि मैंने आज एक काम बहुत अच्छा किया है। पता नहीं मेरा यह वीडियो किस किस के सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। बस यही समझकर आप भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 5 लोगों तक भी शेयर करते हैं तो और 5 में से अगर एक भी इंसान ने इस वीडियो को सुना है, देखा है और अपने जीवन में उतारा है, तो समझ लीजिए दोस्तों, यह उसका जीवन उदय नहीं हो रहा है, यह आपका जीवन उदय हो रहा है। क्योंकि आपने जाने अनजाने में किसी एक की ही सही लेकिन मदद की है। किसी को परेशानियों से बाहर निकालना इस दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है, जो कि आपके हाथों हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर किया करें, ताकि यह जानकारी, चलो मान लेते हैं कि आपको पता था इसके बारे में, लेकिन क्या पता आपने जिन 5 लोगों को भेजा है उनमें से किसी एक को ना पता हो और उसने इस वीडियो को देखा, सुना, जाना और अपने जीवन को परिवर्तित किया। यकीन मानिए दोस्तों, वो इंसान अपने जीवन में आपकी कीमत को भूल सकता है, लेकिन ऊपर वाले के खाते में आपका एक अच्छा कार्य जुड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करने में ना तो आपका कोई पैसा लगता है, ना ही आपका कोई समय खर्च होता है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें, ताकि पता नहीं आपके हाथों में 24 घंटे में किसकी किस्मत बदल जाए। नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है झाड़ू लगाने से पहले बोला गया सिर्फ एक शब्द आपके घर की गरीबी को हमेशा के लिए बाहर कर सकता है। ये बात ना तो स्कूल में सिखाई जाती है, ना ही हर कोई पंडित बताते हैं। दोस्तों, हम रोज झाड़ू लगाते हैं, लेकिन फिर भी धन हमारे घर पर रुकता नहीं है, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है दोस्तों, ये माँ लक्ष्मी की सेवा भी मानी जाती है। और सेवा बिना किसी भाव के हो तो फल उसका हमें नहीं मिल पाता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है, झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर झाड़ू लगाते समय गलत भाव या जल्दबाजी हो तो धन भी साथ साथ बाहर चला जाता है। दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले मन ही मन या फिर धीमी आवाज में बस इतना बोल दीजिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप झाड़ू उठाने जा रहे हैं अर्थात झाड़ू लगाने वाले हैं, उस समय आपको अपने मन ही मन में ना किसी को सुनाने की ज़रूरत है, ना किसी दिखावे की ज़रूरत है। बस आपको अपने मन में धीमी आवाज में शांत मन से बस इतना बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बस यही एक शब्द, यही एक मंत्र। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप झाड़ू लगाने की सोच रहे हैं, जैसे ही झाड़ू हाथ में उठाते हैं, उस समय साफ मन से, स्वच्छ दिल से आपको सिर्फ इतना बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, ओम से ऊर्जा जागृत होती है, श्री से माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र प्रारंभ होता है और नमः समर्पण का भाव है। जब आप झाड़ू लगाने से पहले ये बोलते हैं तो माँ लक्ष्मी समझती है कि ये सफाई नहीं, ये सेवा है। दोस्तों,
कभी भी गुस्से में या फिर किसी को कोसते हुए हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से धन के साथ साथ हमारे घर से सुख शांति भी निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप झाड़ू लगाते हैं आपको शांति से, प्रेम से और हंसते हुए खुश मन से आपको झाड़ू लगानी है। दोस्तों, हम महिलाएं बहुत बार ये गलती कर बैठते हैं कि जब झाड़ू लगाते हैं तो क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से कचरे के साथ साथ धन और धन के साथ साथ सुख शांति भी बाहर चली जाती है। दोस्तों, सुबह सूर्योदय के बाद शांत मन से पहले वो एक शब्द बोलिए, फिर झाड़ू शुरू कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों में आपको फर्क खुद देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें सूर्योदय के बाद आपको कभी भी सूर्योदय से पहले झाड़ू नहीं लगानी है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। 3 से 5 के बीच में आपको सफाई का कार्य नहीं करना है। उसके बाद जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद आपको शांत मन से, अच्छे दिल से, सच्चे मन से वो एक शब्द बोलना है। कौन सा? ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद में आपको झाड़ू लगाना प्रारंभ करना है। बस दोस्तों, आपको विश्वास रखना है और खुद ही देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको फर्क अपनी आँखों के सामने दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, ये कोई चमत्कारिक जादू नहीं है, ये भाव और श्रद्धा का नियम है। जहाँ पर भाव होता है वहाँ भगवान खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, याद रखिए, भगवान मेवे नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के भूखे हैं। जहाँ पर प्रेम होगा, भाव होगा, वहाँ पर भगवान कचरा खाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रेम नहीं होता है, दिखावा होता है, वहाँ पर भगवान मेवे भी नहीं खाते हैं। इसलिए यह ना तो कोई मैं आपको चमत्कार बता रही हूँ, ना ही कोई आपको दिखावा दिखा रही हूँ। बस ये तो श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है और नियम है। जिस इंसान के जीवन में श्रद्धा, भाव, प्रेम और नियम ये सब होते हैं, उस घर में भगवान को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर चाहे वो माँ लक्ष्मी के रूप में आए, माँ पार्वती के रूप में आए या फिर स्वयं भोलेनाथ के रूप में आए। दोस्तों, अगर आपको ये गुप्त रहस्य पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, यह कोई दिखावा नहीं है, ना ही कोई छलावा है। बस एक छोटा सा मैंने आपको उपाय बताया है, वो भी भाव और प्रेम का उपाय। अगर इस उपाय को आप नियम के साथ सच्चे दिल से करते हैं तो दोस्तों आप मुझे स्वयं कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारे जीवन में सच में परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झाड़ू का नियम है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी नियम को अपना लें तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, मैं मेरी हर एक वीडियो में आपको हर एक तरीके के वास्तु टिप्स बताती हूँ। आपको हर एक तरीके के अलग अलग वास्तु से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए नियम बताती हूँ। अगर आप अपने जीवन में किसी भी एक नियम को अपना लेते हैं तो दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, हमारा यह GM1 नियमों पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। अगर हम अपने कर्म को नियमों के साथ करना प्रारंभ कर दें तो हमारी सोई हुई किस्मत के ताले भी खुल सकते हैं।